कभी ख्वाबों में भी नहीं सोचा होगा आपने कि द लेजेंड ऑफ मल्ला जट, जो कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी फिल्म है, उसका रिकॉर्ड पाकिस्तान की एक फिल्म का टीजर ही तोड़ देगा। सच में यकीन नहीं है ना मेरी बात पे? तो अभी जाके पाकिस्तान की अपकमिंग फिल्म उम्र यार का टीजर देखो, उसके बाद आपको अपनी आंखों पे यकीन नहीं रहेगा। इस फिल्म पर बात करने से पहले मैं सैल्यूट करता हूँ वी चिल्ली प्रोडक्शंस को, जिन्होंने इस फिल्म को इतनी कमाल की प्रोडक्शन और कमाल के वीएफएक्स दिए हैं। टीजर में इतने ज्यादा खतरनाक वीएफएक्स, वो भी किसी पाकिस्तानी फिल्म में, यकीन करो मुझे तो अपनी आंखों पे यकीन नहीं आ रहा था। इस फिल्म की अनाउंसमेंट तकरीबन 5 साल पहले की गई थी और अब फिल्म का टीजर देखकर अंदाजा हो रहा है कि इस फिल्म को बनाने में इतना ज्यादा टाइम क्यों लग गया, क्योंकि सिर्फ ये 1.5 मिनट का ट्रेलर बॉलीवुड की कई 3 घंटे की फिल्मों से ज्यादा बेटर है। खासकर आदि पुरुष देखने के बाद, जिसमें इंडियन डायरेक्टर ने 600 करोड़ के अंदर टट्टी करके दिखाई है, उनको बस यही कहने का मन कर रहा है, इधर आओ मैं तुम्हें 60 करोड़ के अंदर एक बेहतरीन फिल्म बना के दिखाऊं। खैर जो भी है बॉस, अभी पेंसिल कॉपी उठाओ और मुझसे लिख के रखवा लो कि ये फिल्म पाकिस्तान की सारी मूवीज के रिकॉर्ड तोड़ के रखने वाली है। अब बात करें फिल्म के लेटेस्ट टीजर की, तो बॉस उसको देखकर ऐसा लग रहा है कि फिल्म की कहानी एक्शन प्लस एडवेंचर होने वाली है, जिसमें आपको एविल वर्सेस गुड की लड़ाई देखने को मिलेगी। और फिल्म के टीजर के अंदर उस्मान मुख्तार का कैरेक्टर तो काफी ज्यादा लाजवाब नजर आ रहा है, खासकर जब इनके कैरेक्टर की एज अ सुपर हीरो में ट्रांसफॉर्मेशन हो रही होती है, तो उसको देखते हुए आपको अपनी बॉडी में गूज़बम्प फील हो जाने हैं। तो भाई साहब फिल्म का लीड कैरेक्टर तो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग देखने को मिलने वाला है, लेकिन इनके साथ आपको सेकंड लीड कैरेक्टर के अंदर सनम सईद भी नजर आने वाली है। लेकिन भाई साहब फिल्म के मेकर्स एक और मास्टर स्ट्रोक खेल गए हैं, क्योंकि उस्मान मुख्तार के अगेंस्ट फरहान ताहिर को एज अ विलन के अंदर कास्ट किया गया है। और टीजर के अंदर फरहान ताहिर की जो विलन वाली झलक दिखाई गई है, उसको देखकर यकीन करो खौफ आ रहा है। तो बस अब मुझे इस फिल्म का रिलीज होने का बेसब्री से इंतजार है, क्योंकि वो वक्त भी क्या होगा ना जब आप बड़े पर्दे पे उस्मान मुख्तार वर्सेस फरहान ताहिर की लड़ाई को देखेंगे। फिल्म की सपोर्टिंग कास्ट भी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होने वाली है, जिसमें आपको अली काज़मी और सलमान शौकत भी दिखाई देंगे। लेकिन मेरी स्पेशली नजर रहेंगी सना नवाज पर, क्योंकि इनके ऊपर ये एविल वाला कैरेक्टर काफी ज्यादा सूट कर रहा है, और जब से इनका मोशन पोस्टर रिलीज किया गया है, यकीन करो मैं तो और भी ज्यादा एक्साइटिंग हूँ। लेकिन एक नेगेटिव बात बताऊं मैं आपको कि जब से इस फिल्म का टीजर रिलीज किया गया है, लोग ट्विटर पे इसको इंडिया की फिल्म ब्रह्मास्त्र से कंपेयर कर रहे हैं, और एक के बाद एक ट्वीट के अंदर यही कहा जा रहा है कि इस फिल्म को ब्रह्मास्त्र से कॉपी किया गया है। तो देखो यार, ये बात सच है कि इस फिल्म का टीजर देखने के बाद ऐसा लग रहा है कि इस फिल्म को ब्रह्मास्त्र से कॉपी किया गया है, लेकिन मैं आपको गारंटी देता हूं कि जब आप इस फिल्म की कहानी को देखोगे तो आपको इसके अंदर ये नहीं देखने को मिलेगा कि तुम कौन हो शिवा, कहां से आए हो तुम शिवा, बल्कि एक स्ट्रॉन्ग बेस्ड कहानी देखने को मिलेगी। साथ में उन लोगों को एक फैक्ट भी बताता चलूं कि ब्रह्मास्त्र की अनाउंसमेंट तो आज से 3 साल 3.5 साल पहले की गई थी, और इस फिल्म की अनाउंसमेंट तो 5 साल पहले ही कर दी गई थी। बाकी अगर आप फिल्म के टाइटल को गौर से देखें तो उसके साथ में लिखा हुआ है आ न्यू बिगिनिंग, लेकिन ये न्यू बिगिनिंग सिर्फ इस फिल्म के लिए नहीं, बल्कि मेरे हिसाब से तो पाकिस्तानी सिनेमास के लिए भी होने वाली है। क्योंकि भाई साहब द लेजेंड ऑफ मल्ला जट के बाद कई पाकिस्तानी फिल्में आ चुकी हैं, लेकिन कोई भी फिल्म द लेजेंड ऑफ मल्ला जट के बराबर भी नहीं भटक पाई है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि फिल्म द लेजेंड ऑफ मल्ला जट का रिकॉर्ड तोड़ पाएगी। बाकी इस फिल्म की रिलीज डेट अभी तक अनाउंस नहीं की गई है, लेकिन सोर्सेस की माने तो इस फिल्म को 2023 के एंड में या 2024 के स्टार्ट के अंदर रिलीज किया जाएगा। खैर चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब जरूर करते जाइएगा।